गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही, 3 दिन में 3 सीमन एक्स्ट्रा लगा दी। अब क्या करें? गाय भैंस को गर्भ कैसे ठहराएं? बहुत इस तरह की। और हमने जो ये सीमन लगाए लगातार 3 दिन, तो उससे जब ये गाय या भैंस है जो बच्चा देगी तो कौन सी नस्ल का देगी? क्योंकि हमने जो सीमन एक्स्ट्रा लगाई थी वह 3 अलग अलग नस्ल की लगाई थी। तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या ये 3 अलग अलग जो एक्स्ट्रा है सीमन वह लगाना सही है या नहीं, या एक ही तरह की नस्ल की सीमन एक्स्ट्रा हमें 3 दिन में लगानी चाहिए? बहुत इस तरह के क्वेश्चन हैं जो मेरे को व्हाट्सएप पर या वैसे बहुत पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, उनके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर में इन सभी क्वेश्चनों का आपको जवाब ही मिलेगा। साथ में आपके पशुओं में ये 3 दिन में यदि आपकी जो गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही है तो उस स्थिति में सीमन एक्स्ट्रा लगाना सही है या गलत, और यदि है तो आप अपनी गाय भैंस को गर्भ कैसे ठहरा सकते हैं। तो पूरी डिटेल से बताया जाएगा। सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको इस एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वीडियो बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। इसी तरह से यदि आप अपने डॉग के बारे में यदि जानकारी लेना चाहते हैं, यदि डॉग व कैट के बारे में, तो नया चैनल खोला गया है विजेंद्र डॉग केयर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो आप कमेंट्स करते हैं, यानी जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसकी वीडियो आपके लिए अलग चैनल खोला गया है, जो कि आप लोगों के जो कि क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब उस चैनल पर दिया जाता है, विजेंद्र वेटियान। दोनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाएँ। अभी तक भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी वीडियो उन चैनल पर भी आ रही है। देखो, ये अब बात है कि यदि आप अपनी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही है तो आप लगातार 3 दिन सीमन एक्स्ट्रा लगाना सही है या नहीं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी जो गाय भैंस हीट में आई, जैसे हीट में आने के बाद में आपने उसको जैसे 10 घंटे या 12 घंटे 14 घंटे कभी भी यदि आपने जिस प्रकार से उनको सीमन या एक्स्ट्रा लगवा ली, आप अपने वेटरनरियन से या एआई प्रैक्टिशनर से उनसे कहे कि आपने सीमन एक्स्ट्रा लगवा ली, और जैसे यदि सीमन एक्स्ट्रा यदि आपने लगवा दी है, यदि आपने जैसे यदि क्रॉस भी करवा दिया है, तो उसके बाद में क्या होता है कि पशु फिर वापस कई बार तो क्या होता है कि जब भी आप एआई करते हैं तो उसके बाद में पशु और ज़्यादा, कई ऐसे पशु होते हैं जो बहुत ज़्यादा और हीट में ज़्यादा आते हैं। तो पशुपालक के आपके पास फ़ोन आता है कि वह पशु बहुत ज़्यादा बोल रहा है और भी ज़्यादा हीट में आ गया है, तो आप कभी भी जिस प्रकार से 5 से 6 घंटे में आप दूसरी सीमन एक्स्ट्रा न लगाएं। कम से कम एक सीमन जो एक्स्ट्रा यदि आप लगाते हैं तो उसमें 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है तो। जैसे आपने सुबह जिस प्रकार से 6-7 बजे यदि आपने सीमन एक्स्ट्रा लगाया तो आपको फिर शाम के समय यदि आपका पशु फिर हीट में आ जाता है या बोलना प्रारंभ कर देता है या डिस्चार्ज पतला पारदर्शी डालता है, बोलता नहीं है, साइलेंट हीट में है, लेकिन आपने जो डिस्चार्ज पर आपने उसकी एआई करवाई थी, तो उसमें क्या करना है कि आपको जब वह डिस्चार्ज है वो वापस पतला पारदर्शी वापस डाल रहा है 5-6 घंटे 10 घंटे बाद में वैसे पतला डाल रहा है, तो आप उसको एक सीमन या एक्स्ट्रा उसको और लगवा लें 12 घंटे बाद। तो आपने एक सुबह लगाई, एक फिर शाम को लगा दी। फिर क्या होता है कि कंडीशन, कई पशु ऐसे होते हैं फिर भी यदि बहुत ज़्यादा लंबी हीट रहती है तो कई बार क्या करता है कि पशुपालक सोचता है कि यार एक बार और उसको सीमन लगवा लें, क्या पता गाय भैंस गर्भ ठहर जाए। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि फिर ये कहते हैं कि एक सुबह और सीमन लगा देना। तो फिर यदि सुबह डिस्चार्ज देता है तो फिर एक और सीमन लगा देना। तो ये कहने का मतलब है कि 3 दिन में 3 सीमन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 12-12 घंटे के अंतराल में यदि आप जो सीमन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो वह भी आपके पशु के लिए बेटर रहती है। लेकिन जो कई बार लंबी हीट रहती है, यानी बहुत ज़्यादा लंबी हीट रहती है, साइलेंट हीट में रहता है पशु, डिस्चार्ज यदि जिस प्रकार से 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी डालता है और आपने डिस्चार्ज डालते ही आपने उसकी यही करवा दी, तो एक फर्स्ट दिन करवा दी, एक दूसरे दिन करवा दी, एक तीसरे दिन करवा दी, तो ये क्या सही है? कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी, ये प्रक्रिया भी सही है। कई बार क्या होता है कि पशु में जो ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है वो कई बार लेट होती है, जिसकी वजह से यदि आप सीमन एक्स्ट्रा यदि पहले लगा देते हैं या बाद में लगा देते हैं तो आपका पशु कंसीव नहीं हो पाता है। तो जब 3 दिन में आप यदि 3 सीमन एक्स्ट्रा लगाते हैं तो उस स्थिति में आपके पशु में कंसीव होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो ये आपके पशु के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लगाना तभी है जब आपका पशु डिस्चार्ज डालता रहता है या प्रॉपर हीट में रहता है, तभी। ऐसा नहीं है कि आप अपने पशु में
एक बार एआई सीमन कर दी और फिर आपका पशु डिस्चार्ज भी नहीं डाल रहा है, हिट में भी नहीं आ रहा है, फिर यदि आप सीमन स्ट्रा लगा रहे हैं तो आपके पशुओं के लिए नुकसान भी करती है, उसमें आपका पशु कंसीव नहीं होगा। ये तभी है जब यदि आपका पशु डिस्चार्ज डालता है या आपका पशु हीट में आता है। अब आप अच्छी तरह समझ में होगे। यदि आपको जिस प्रकार से नॉर्मल हीट में होता है तो मैं जैसे मैंने बताया कि 12-12 घंटे के अंतराल में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी हीट में रहते हैं तो 3 दिन में जो 3 सीमन है वह लगा दिए, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेंगे, पशु सेफ ही रहेगा, आपका पशु ठहर जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि 3 दिन में जो हमने 3 सीमन लगाए थे वो अलग अलग नस्ल के लगाए थे, जैसे फर्स्ट पर हमने एचएफ लगाया, फिर जर्सी लगाया, फिर हमने क्रॉस या साहिवाल अदर लगवा दिया, तो अब क्या होगा, तो वही सीमन स्ट्रा आपका पशु कंसीव करेगा, उसी की नस्ल आपके पशु में ब्याने के उपरांत होगी। जैसे यदि आपने जो बीच की स्ट्रा है, जैसे बीच वाले जो फर्स्ट और सेकंड वाले दिन आपने सीमन स्ट्रा लगाई, जिस प्रकार से फर्स्ट दिन आप एचएफ लगाई, सेकंड आपने जेआर लगाई, तो उस स्थिति में वो जेआर को यदि कंसीव कर लेता है तो उस स्थिति में उसी नस्ल की संतति आपका पशु देगा। ऐसा नहीं कि तीनों का मिक्स होगा, तीनों का बिल्कुल मिक्स नहीं होगा, सिर्फ एक सीमन जो स्ट्रा यदि आप लगा रहे हैं उसी को ही आपका पशु कंसीव करेगा और उसी की नस्ल की संतति आपके पशु में पैदा होगी। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। चाहे 3 अलग अलग नस्ल के लगवा सकते हैं या आप चाहे क्या कि एक ही तरह की नस्ल के आप सीमन आप 3 दिन में लगा सकते हैं या 12-12 घंटे के अंतराल में लगा सकते हैं। अब रही बात, यदि आप 3 दिन में यदि 3 सीमन स्ट्रा लगा रहे हैं, 12-12 घंटे में अंतराल में लगा रहे हैं, तो आप अपने पशु को गर्भ ठहराना है तो उस स्थिति में आप एक हार्मोन का इंजेक्शन उन्हें बीच में ज़रूर लगा दें। जैसे आपके पशु में जिस प्रकार से रिसेप्टाल है, गायनारिच है, बुर्सेलिन एसिटेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह 2.5 ml आप उसे बीच में लगा दें। और चाहे आप बीच के अंदर जिस प्रकार से दूसरे दिन यदि आपने लगाया और उसके बाद में आप चाहे एआई कर रहे हैं तो कोई नुकसान आपके पशु में नहीं होगा। उस स्थिति में आपके पशु में सबसे ज़्यादा कंसीव होने के, गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहेंगे। तो एक बात ध्यान में रखना, जब यदि आप लगातार, कई पशुपालक या डेयरी फार्मिंग वाले ऐसे होते हैं कि वो लगातार 2 दिन सीमन लगवाते हैं, बहुत ज़्यादातर होते हैं जो फिल्में हमारे से लगवाते हैं, तो 2 दिन वो लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार से फर्स्ट सीमन स्ट्रा लगाते हैं उसी दिन हम क्या करते हैं कि जो बुर्सेलिन एसिटेट है, गायनारिच है, रिसेप्टाल है, वह 2.5 ml इंजेक्शन उस पशु को लगा देते हैं। और फिर हम दूसरे दिन क्या करते हैं कि उसमें इंजेक्शन या सीमन स्ट्रा है वो एक और लगा देते हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस पशु में गर्भ ठहरने के बने रहते हैं, रिपीट होने के चांस कम रहते हैं। तो आप एक इंजेक्शन भी उस पशु को लगा देना। फिर आप अपने पशु को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि आप पशु गर्भ ठहराने के लिए कौन सा घरेलू नुस्खा अपनाना चाहिए, 5 से 6 दिन बाद में आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको यदि कोई भी चीज़ से यदि भ्रांति है तो नीचे जाके कमेंट्स कर सकते हैं, उसी के आधार पर भी आपको अलग से वीडियो दे दी जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक बैठे उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल वैसे मिलते रहेंगे, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।